जय भीम नवोदय साथियों। तो साथियों अभी फ़िलहाल में मेरी मौजूदगी है जौनपुर के उस महाऐतिहासिक रैली के ग्राउंड में और अभी फ़िलहाल 9:30 बज चुके हैं सुबह के और 10 बजे के बाद यहाँ जन सैलाब होने वाला है और कुछ स्टेज सजाई जा रही है। किस तरीके से यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आ जाइए, मैं स्टेज पर आपको लेकर चलता हूँ। तो देख सकते हो साथियों, यहाँ पर देख सकते हो साथियों किस तरीके से स्टेज पर ये सोफा सेट लगाए गए हैं। इधर जो चीफ गेस्ट होंगे जैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद हुए, उनके साथ में कुछ और प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष होंगे, वो सबके लिए यहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। कुछ बढ़िया मजबूत सोफे सेट लगाए गए हैं और यहाँ पर देख सकते हो साथियों उधर शायद यहाँ से भाई चंद्रशेखर आज़ाद भाषण देते हुए नजर आएंगे और इधर देखना नीला सैलाब अभी आपको नजर आएगा और इधर आने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर तैयारियां किस तरीके से जोरों शोरों से यहाँ पर पीछे लगाई जा रही हैं, स्टेज चेयर्स, क्योंकि काफ़ी सारे चीफ गेस्ट भी आएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखो ये आपको अभी लाल कलर का दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ समय बाद एकदम नीला नीला हो जाएगा। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में। बाकी आपको मैं इस स्टेज को आगे फ्रंट से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो साथियों देख सकते हो यहाँ पर मैं अभी नीचे आ चुका हूँ और यहाँ सामने से आपको स्टेज दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर भाइयों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है और हम कुछ जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ पर चाहेंगे। मतलब आपकी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे? जी सर। मतलब कितने लोग हैं जो ये कार्यकर्ता हैं? ड्यूटी किस तरीके से लगी हुई है? 50+ हैं। मतलब किस तरीके से ड्यूटी है, मतलब क्या है, कैसे तैयारी की गई है ड्यूटी के लिए? तैयारी एलएनटीआर का तैयारी है, वही आप जान मतलब किसने कराई है एलएनटीआर? ये दिनेश सर ने कराई है। अच्छा, आपके वॉलंटियर होंगे, उन्होंने कराई है। जी जी। और किस तरीके से तैनात रहेंगे यहाँ पे लोग बाग? जी तो चारों तरफ से तैनात रहेंगे, दंगा उंगा ना होने पाए और जैसे सब कार्य के लिए अपना मतलब क्या प्लानिंग है आपकी जिस तरीके से यहाँ पर? प्लानिंग ये है कि सर जिसके पास हमारा तो एंट्री पे गेट जो पर इतना मोटा डंडा क्यों ले रखा है? देख सकते हो साथियों यहाँ पर देखो भीम आर्मी का झंडा डंडा दोनों ही मजबूत रहते हैं और भाइयों के पास देख सकते हो बांस का इतना मोटा डंडा है जो आप किसी के एक बार पड़ जाए ना, वैसे देने के लिए नहीं है लेकिन फिर भी जरूरी है डंडा। तो भैया आप अपना डंडा संभालें और इसके बारे में थोड़ा बताएं क्यों डंडा जरूरी क्यों लगा रखा है? डंडा जरूरी इस वजह से लगाया गया है कि जैसे पब्लिक ज़्यादा हो रही है, ठीक है, उसको रोकने के लिए, थामने के लिए, ठीक है। साथ साथ ये भी मजबूत है। भैया कुछ कहना चाहते, क्या कहना चाहते? हम ये कह रहे हैं डंडा के साथ साथ ये भी मजबूत है। वो तो है, ये भीम आर्मी की सेना हो या झंडा हो, भीम आर्मी जो सेना है सब मजबूत है। वो तो है ही है। भैया आप इससे बात कर लीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आइए भैया आइए। क्या कहना चाहोगे आप? मेरा नाम पुष्पेंद्र प्रताप है। यस, हम वॉलंटियर से जुड़े हुए हैं। मेरा हम लोग का कार्य यही है कि जनता को कंट्रोल करना ताकि भाई को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। मतलब भाई को प्रॉब्लम ना आ सके या फिर पब्लिक को प्रॉब्लम के लिए? नहीं, भाई को प्रॉब्लम ना आए। भाई के साथ तो ऑलरेडी सिक्योरिटी रहेगी यार, वो तो वहाँ पे ऊपर रहेगी। जैसे भाई को जैसे पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बोलो ना पब्लिक को, मतलब पब्लिक को मार के कंट्रोल करोगे जैसे सपोर्ट रहेगा कि बस डंडा गलत यूज नहीं होगा। डरने की कोई बात नहीं है, डरने वाले नहीं है। ठीक है। तो आइए दोस्तों, मैं स्टेज की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देखो स्टेज को कुछ इस तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर देखो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के चीफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का फोटो लगा दिया गया है, संविधान की किताब हाथ में ले हुए। और तो हमारे कुछ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कुछ समर्थक हैं और यहाँ के कार्यकर्ता भी है और यहाँ की रौनक भी है, उनसे हम कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे। तो भैया जी क्या प्लान है आपके यहाँ पर, क्या कैसी तैयारी है, कहाँ से हो आप? अपना आप देखिए, सबसे पहले जितने साथी देख रहे हैं इस EMHK अम्बेडकर टीवी चैनल को, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। तैयारी की यदि आप बात करें तो आपको बता दे रहा हूँ कि तैयारी आपको स्वयं दिख रही है कि तैयारी क्या है। यहाँ पर करीब 1.5 से 2 लाख भीड़ होने वाली है और कुछ ही क्षणों में भीम आर्मी प्रमुख बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन होने वाला है। ये एक ऐसी रैली नहीं, महारैली है जिससे समाज में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में आप देखेंगे कितना बड़ा परिवर्तन होता है। लेकिन मैंने सुना था कि जो पोस्ट डाली गई है भाई चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के पेज पर, फेसबुक पेज पर, वहाँ पर बताया गया है कि 10 बजे जन सैलाब हो जाएगा, लेकिन अभी तो 9:30 बज चुके हैं, अभी ग्राउंड खाली है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं ना, तो समय लग रहा है आने में। कोई 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तो समय लग रहा है। अभी मतलब 1 घंटे बाद ऐसा तो नहीं है कि पैसों से बुलाया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिस वजह से भीड़ भी नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के एक आह्वान पर
लोग अपना पैसा लगा करके स्वयं जो है इस जो है कि संवैधानिक अधिकार बचाओ महारैली में जो है अपना समय दे रहे हैं। ये पैसों से बुलाई गई भीड़ नहीं है। हम जितने साथी हैं ना सब लोग अपना अपना पैसा लगा करके भाई के हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं। भैया आप क्या कहना चाहोगे? आपका वीडियो मैं वार्ड संख्या 41 भावी जिला पंचायत प्रत्याशी संदीप यादव लल्ला। मैंने गांव-गांव चल चल के घर घर से चावल गेहूं, कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, पूरे गांव ने चंदा दिया है। मतलब किसी एक ने इन्वेस्ट नहीं किया, सब नहीं, सब पूरा गांव, पूरा क्षेत्र है। हम जिस वार्ड से लड़ रहे हैं चुनाव, हमारा पूरा क्षेत्र 1-1 रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपये दे के लोग मदद किए हैं। कोई 5 से, कोई 1000। लेकिन सुनने में तो आता है कि कई पार्टियां हैं, संगठन है जो खुद से फंडेड करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पार्टी संगठन नहीं की है। यहाँ सब जनता ने, गांव की क्षेत्र की जनता ने 1-1 रुपया, 5-5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जिसको जितना हुआ अनुदान किया है। इससे बस करके हम लोग आ रहे हैं। और यहाँ की सिक्योरिटी के लिए क्या कहना चाहोगे? जैसे कई लोग कहते हैं कि हम भाई चंद्रशेखर आजाद को बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर बम देंगे। उड़ाना कोई बच्चे का खेल नहीं है। बम उड़ा देगा कोई? बम उड़ाना कोई बच्चे का कहने खेल में नहीं है। अफवाह हो रही है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक बार चंद्रशेखर हमारे सामने तो आए। मुंह से कहना, भाई जी खुद एक बम है और बम को बम से उड़ा सकते हैं, सोच सकते हैं आप। मुंह से कहना और करने में बहुत फर्क है। कोई छू नहीं सकता है। सोशल मीडिया पे कई लोग चिल्लाते रहते हैं, ये कर देंगे, ये मर कर देंगे। सोशल मीडिया, उनका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है? अरे लातों से कर दिया जाएगा। भाई के अंदर जोश कुछ इस तरीके से भरा हुआ है कि न जाने ऐसे जैसे बॉर्डर पर लड़ाई करने आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है। बाकी यहाँ पर देखो तैयारी फुल तरीके से की गई है। इधर स्टेज भी सजाई गई है और भाइयों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है कि जल्द से जल्द भाई चंद्रशेखर आज़ाद आए और यहाँ पर एकदम से महारैली का आयोजन किया गया, वो एकदम नीला सैलाब दिखाई दे। और कुछ ही मिनट बाकी है, कुछ ही समय बाकी है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद का यहाँ पर आगमन होगा और देखते हैं किस तरीके से प्रोग्राम रहेगा। बाकी और कुछ बताना चाहोगे भैया? आप बोले कि चंद्रशेखर भैया को बम से उड़ाने की धमकी आती है। चंद्रशेखर भैया मेरे स्वयं एक आग का गोला है, जो उनको छूने की कोशिश करता है खुद ही जल के राख हो जाता है। आपने कई बार साथ देखा भी है, आपने एग्जाम्पल में कई बार देखा है। नहीं, कई लोग तो उनकी आवाज से ही डर जाते हैं। तो भाई अब मैं क्या बोला, आग का गोला है, आग का गोला। जैसे सूर्य आग की तरह निकलता है, वैसे चंद्रशेखर रावण जिस रास्ते से गुजरता है ना, आग की तरह जलते हुए जाता है। ठीक है, इसलिए जय भीम। उत्तर प्रदेश का शेर नहीं, बब्बर शेर है। और हम 2027 के लिए कहना चाहेंगे कि यहाँ पर बस सिर्फ भीड़ दिखाई देगी या फिर इस वोट में भी वोट से भी इस महारैली से जौनपुर की काफी सीटें जीत कर आएंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मछली शहर एसपी मानव सर वहाँ से जीत के आएंगे इस बार। लेकिन मैं यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि और भी पार्टियों का बड़ा दबदबा है। पार्टी यहाँ जिसका दबदबा होगा, लेकिन अब दबदबा नहीं, अब दब जाएंगे। कहने को मैं भी कह दूं मेरा भी दबदबा है, क्या मैं मान लूंगा? मतलब आप अपना दबदबा नहीं मानोगे? कैसे? अब आपने बोला कि बहुत पार्टियों का है, मैं कह दूं मैं भी, मेरी पार्टी है, मैं 1000 पार्टियों का सपोर्ट करूं। जो शेर है शेर ही रहेगा। अब कुत्ता कभी खाल शेर का खाल ओढ़ के आएगा तो क्या शेर बन गया? वो तो ठीक है, वो तो ऐसा तो कभी नहीं है। मतलब जो दिखने में होता है वो सामने दिखता है, वो दिखता है, होता नहीं है। आने वाले समय में जो है वो बताएगा युवा जो है SC ST OBC माइनॉरिटी जो है इस समय एक हो चुका है और आने वाले समय में 2027 में ईंट से ईंट विरोधियों का बजाने काम करेगा और बताएगा कि कौन कुर्सी पे रहेगा और कौन नीचे रहेगा। ये कहने की बात ये, मोदी जी कहते थे हम 15 लाख रुपए दे देंगे, तो 15 लाख तो मिला नहीं। तो कहने का मतलब ये है, लोग कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन होने क्या वाला है ये आप देखेंगे 2027 में। लेकिन मैं थोड़ा सा UGC एक्ट पर बात करना चाहूँगा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन किया, ठीक है, और अभी तक होल्ड लगा हुआ है UGC एक्ट पर, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए UGC एक्ट भाई जो चीज़ रियल है, UGC एक्ट जो है, थोड़ा हमारे कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे UGC एक्ट एक्चुअली में है क्या? देखिए UGC का मतलब जो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है ना। जैसे जो पहले SC ST OBC और माइनॉरिटी, समझ रहे नहीं, जैसे जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो बच्चे थे, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ने जाते थे, उनके साथ जो जातिगत भेदभाव होता था, UGC एक्ट इसीलिए लागू किया गया कि उनके साथ जातिगत भेदभाव न हो, इसलिए UGC लाया गया। तो जिस तरीके से UGC एक्ट भाई जो राम को लाए वही UGC लाए, दिक्कत क्या है विरोधियों को? वो तो दिक्कत तो किसी को नहीं है, लेकिन दिक्कत कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत है, जो कि चाहते हैं कि हमारी मनुवादी व्यवस्था बनी रहे। हमारा ये हम जिस तरीके से चलाना चाहते हैं। भैया मनवादी व्यवस्था तो बरसों से चली आ रही है, लेकिन अब
भीम राज आने वाला है, रावण राज आने वाला है। मनवादी व्यवस्था हम लोग जड़ से, अम्बेडकरवादी जितने लोग हैं उखाड़ के फेंक देंगे। मनवादी व्यवस्था चलेगी नहीं इस देश जैसे में। हमारे कई महापुरुष हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कांसीराम साहब, क्या उस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद कुछ कर पाएंगे या फिर ऐसे ही है? वाकई में इस देश का रियल हीरो अगर कोई है तो भीम आर्मी प्रमुख बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लेकर के चलते हैं, उनके हक अधिकार की बात करते हैं, शोषित पीड़ित वंचित दबे कुचले समाज के हक अधिकार की बात करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। जैसे कि भैया जी का कहना है कि जिस तरीके से हमारे समय समय पर महापुरुषों पैदा होते रहे, इस समय के महापुरुष एक तरीके से देख सकते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद को, जो महापुरुष की उस श्रेणी में आते हैं और वो काम करके भी दिखा रहे हैं। आप देखिए, हम उनको महापुरुष नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि समय समय पर कोई ना कोई महापुरुष उभरता है और जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे लोग कहते हैं कि अगर समय पर अगर हमारा काम हो जाता है तो वही हमारा भगवान होता है कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी का उद्धार करने के लिए यदि कोई नेता आया हुआ है जो तीनों की बात करता है, तो जानते हैं 85% की बात सिर्फ एक ही नेता करता है, वो भीम आर्मी प्रमुख बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। लेकिन जैसे दिखता है कि आपको भीड़ तो दिखती है 85% जैसी, लेकिन 85% इधर उधर बिखरा हुआ है, उसके लिए क्या कहोगे? युवा पीढ़ी कहीं जा रही है, जो पुराने लोग हैं उनकी सोच कहीं और जा रही है। ये मनुवादियों उनको एक मंच पर कैसे लाओगे? देखिए, ये मनुवादियों की बहुत पहले से साजिश रही है, क्योंकि जब हमारा समाज टूटेगा तभी मनुवादी राज करेगा। उनका काम पहले से ही है, फूट डालो राज करो। तो कहीं ना कहीं अब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं, युवा जाग रहे हैं। आने वाले समय में परिवर्तन होगा, देखेंगे आप 27 में भाई। वो तो देखो 27 के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री के दावेदार हो पाएंगे या फिर ऐसे कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, युवा आह्वान कर दिया है, सारे लोग साथ दे रहे हैं। 100% मुख्यमंत्री का आह्वान होगा, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय लग सकता है, लेकिन हम लोग पूरी तादाद के साथ, पूरी ताकत के साथ